भगवान विष्णु ने कुछ धर्म की रक्षा और सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए 10 अवतार लिए थे। उनमें सबसे पहला था मत्स्य अवतार। मत्स्य का अर्थ है मछली। विष्णु जी ने यह अवतार उस समय धारण किया था जब धरती पर प्रलय आने वाली थी। कहते हैं कि इस सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया था। चलिए जानते हैं भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। यह कथा सतयुग के समय की है। एक दिन राजा सत्यव्रत सरस्वती नदी में स्नान कर रहे थे। जब उन्होंने अपने अंजलि में जल भरा तो उसमें एक छोटी मछली आ गई। राजा ने मछली को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मछली ने उनसे कहा, मुझे जल में अन्य बड़ी मछलियां खा सकती हैं, कृपया मेरी रक्षा करें। राजा ने करुणा से भरकर उसे अपने कमंडल में रख लिया। रातों रात वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा नहीं पाई। राजा ने उसे एक बड़े तालाब में डाल दिया, लेकिन मछली ने फिर कहा कि वह तालाब में भी रह नहीं सकती। तब राजा ने उसे गंगा नदी में छोड़ दिया, लेकिन मछली वहां भी विशाल हो गई। अंत में राजा ने उसे समुद्र में डालने का निर्णय लिया। आश्चर्य की बात यह थी कि विशालकाय समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा कि आप कौन हैं जिन्होंने सागर को भी डुबो दिया है। तब भगवान विष्णु ने अपना परिचय दिया और बताया कि हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय आएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक तूफान आएगा, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं होगा। मैं एक बड़ी नाव भेजूंगा। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उस नाव को सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा ताकि प्रलय के बाद फिर से सृष्टि के निर्माण का कार्य पूरा हो सके। 7 दिन बाद प्रलय शुरू हुआ। चारों ओर पानी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आदेशानुसार सत्यव्रत ने सप्त ऋषियों को नाव में सम्मानपूर्वक चढ़ाया। साथ ही महत्वपूर्ण अनाज और औषधि को भरकर सत्यव्रत भी उसी नाव पर सवार हो गया। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी। भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण किया हुआ था। उनके सिर पर एक बड़ा सींग था जिससे नाव को बांधा गया। भगवान ने नाव को प्रलय के जल से सुरक्षित रखते हुए सप्तर्षियों को सृष्टि का ज्ञान दिया। श्रीहरि से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत और सप्तर्षि धन्य हो गए। जब जल धीरे धीरे उतर गया तब राजा सत्यव्रत, सप्तर्षि और सभी जीव जंतु भूमि पर आए। भगवान विष्णु ने उन्हें संसार की पुनर्स्थापना का कार्य सौंपा। सत्यव्रत राजा को यह वरदान मिला कि वे मनु बनेंगे और नई मानव सभ्यता का आरंभ करेंगे। मत्स्य अवतार की कथा यह सिखाती है कि भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। यह कथा धर्म, करुणा और प्रकृति के संरक्षण का भी संदेश देती है। सनातन धर्म, तीर्थ और उससे जुड़ी हुई कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।